सिंगरौली से बड़ी खबर, विधायक राम लल्लू वैश्य का बड़ा बयान सामने आया है। एमपी सरकार में मंत्री बनने की इच्छा जाहिर उन्होंने की। कांग्रेस से आए विधायकों की वजह से वो मंत्री नहीं बन पाए। मुझे मंत्री न बनाए जाने से जनता का काफी नुकसान हुआ है। मैंने सीएम से भी अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो उन्होंने एक बड़ा बयान यहां पर दिया है, मंत्री बनाए जाने की इच्छा यहां पर जाहिर की है। तो विधायक है राम लल्लू वैश्य, उनका बड़ा बयान इस वक्त आया। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार में मंत्री बनने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। कांग्रेस से आए विधायकों की वजह से मुझे मंत्री न बनाए जाने से जनता का नुकसान हुआ है। तो ये उन्होंने कहा, मैंने सीएम शिवराज से अपनी इच्छा जाहिर की। तो विधायक राम लल्लू वैश्य का यह बड़ा बयान। और विधायक राम लल्लू जी इस वक्त फुल लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपने इच्छा जाहिर की यहां पर मंत्री बनने की, इस पर तवज्जो दी जा रही है सरकार की ओर से, सीएम की ओर से। हमें मिलेगा। जी सर। जी मैं ये कह रहा हूं सर, आपने ये इच्छा जाहिर की, आपकी बातचीत भी हुई। अब मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है इसमें, कुछ उन्होंने स्पष्ट किया? बात ये है कि भाई सिंगरौली क्षेत्र को जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मौका नहीं मिला। इच्छा तो थी ही कि हमको भी मौका मिले, क्योंकि जो भी गठन में इस बार हुआ है तो पहली बार दूसरी बार के भी विधायक लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया जी। और मैं तो तीसरी बार का था। और सिंगरौली जैसे औद्योगिक क्षेत्र के नाते भी यहाँ की जनता का इच्छा रहा कि नहीं, 3 बार के आप विधायक हैं, इस बार आपको मिलना चाहिए मौका। इस नाते ये सब बातें रही। पर अब पार्टी का नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तो मौका नहीं दिए, पर आशा विश्वास यही करते हैं कि देर से बेर शायद दे मौका, काम करने का अवसर दे। जी बिल्कुल। तो सर, आपने इच्छा भी जाहिर की, पहले भी कई बार इच्छा किया आपने, आप एक योग्य यहाँ पर हैं भी कैंडिडेट। तो क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया, कोई आश्वासन दिया गया, कोई बात हुई है इस बारे में? क्योंकि आपने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री की क्या इच्छा है? आश्वासन तो 2018 के परिणाम के बाद संभावना थी, किंतु बीच में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आ गई थी। इसलिए वो जिन साथियों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, फिर उन्हीं की चुनाव लड़ाई और उन्हीं को भी मौका मिला, इसलिए हम लोग छूट गए। अब आशा विश्वास तो था कि मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। सर, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। एक बार दर्शकों को जरा आपका बयान भी हम सुनवा देते हैं। वो बयान भी हमारे पास है कि उसमें आपने जो इच्छा जाहिर की है, हम चाहते हैं कि वो यहां पर सुनवाया जाए वो बयान, और उसके बाद मैं फिर आपके पास दोबारा लौटता हूं। सिंगरौली औद्योगिक क्षेत्र के नाते भी और तीसरी बार का विधायक होने नाते मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तो इच्छा थी। पर प्रदेश सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाते हैं, नहीं बनाते। पर ये बात तो सत्य थी कि मैंने कहा भी था, उनसे निवेदन भी किया था कि मेरा हक है और मिलना चाहिए। सिंगरौली जैसे क्षेत्र में मंत्री बनना चाहिए, क्या और मुझे अवसर भी दिया जाए, ये मैंने खुद कहा था, निवेदन किया। क्या जवाब क्या था उधर से? जवाब था कि देखते हैं, परिस्थितियाँ कुछ बदली सी है और हो सकेगा तो देखेंगे देर से देर। पर वर्तमान परिस्थितियों में तो अभी जिन लोगों ने मेरे साथ आए हैं कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, उनको महत्व दिया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से सिंगरौली की जनता के साथ तो न्याय नहीं होगा।
तो रामलल्लू वैश्य जी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। सर, एक कमेंट आपका भी चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सिंगरौली के लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यही चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, लेकिन सरकार की ओर से आपने कहा कि आश्वासन दिया जा रहा है 2018 के बाद से, लेकिन अब तक बात बनी नहीं है। उम्मीद है सर आपको? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको जानने की कोशिश होगी। रामलल्लू जी, सर आप तक आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि यहां पर आपने कहा कि आश्वासन तो बहुत पहले से दिया जा रहा है 2018 से ही, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं। उम्मीद है इस बार आपको कि सिंगरौली के लोगों की या फिर आपकी आवाज सुनी जाएगी? अब ऐसा विश्वास तो किया जा रहा है कि अब मिलना चाहिए, पर अब देखिए अब क्या कहें ज्यादा, क्योंकि पार्टी नेतृत्व का, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद जब हो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का तभी संभव है। अब क्या बताएं। बहुत ज्यादा सर उत्साहित नहीं है आप, आपने बातें भी कही, आपका बयान भी हमने सुनवाया। आप तो कई बार चर्चा भी की है कि भाई सबको मिला, अपने को नहीं मिल पाया। हाँ। और ऐसे क्षेत्र से, जबकि यहाँ एनटीपीसी एनसीएल के बहुत कोल फील्ड है, तमाम कंपनियों के उद्योग लगे हुए हैं। सबकी इच्छाएं थी कि हम आइए, आपको मिलना चाहिए, आप जैसे व्यक्ति को क्या बताएं। और अब प्रदेश के नेतृत्व के ऊपर है कि भाई क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, प्रदेश के मुखिया के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुणाल चौधरी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर कुणाल चौधरी जी, आपसे ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे, चूंकि ये एक अंदरूनी मसला हो जाता है, लेकिन अगर एक विधायक इस तरीके से एक डिमांड कर रहे हैं, लेकिन निराशा के भाव भी हैं, बहुत ज़्यादा वो उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आश्वासन है, और सिंगरौली के लोगों के साथ यहाँ पर एक तरीके से नाइंसाफी हुई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, पर कहीं ना कहीं एक विधायक जो मेरे साथी भी है, एक वरिष्ठ नेता भी है, और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि मैं भी एक दल का कार्यकर्ता हूँ, हमेशा कोई भी पार्टी को दल में कार्यकर्ता जीवन स्तर पे खींच के उसको बड़ा करता है, और जब उसके हक और अधिकार को कुछ चंद चुनिंदा बिके हुए लोगों को दे दिया जाता है। ये 3 बार के विधायक के, पर कई वो विधायक के जिनका पूरा कार्यकाल मिला के भी 3 साल का हुआ है, उन लोगों को मंत्री बना दिया गया है। ना एक्सपोजर है, ना बातें हैं, ना संगठन की क्या रीति और दीति होती है उनसे संबंधित है। और जो लोग अपनी आप बात को सही नहीं रख पा रहे और जो मतलब वो नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो करा है, और यही बात की कई बैठते हैं। तो कल ही इनके प्रभारी जी का भी जो शब्द आया कि नालायक तक शब्दों का कह दिया कि वो नालायक लोग हैं जो बड़े बड़े 5-5, 6 बार। कोई व्यक्ति अगर जीत के आता है तो जनता के विश्वास के साथ जीत के आता है, जनता के भरोसे के साथ जीत के आता है, और उसे लायक कहने का अधिकार, नालायक कहने का अधिकार इसको है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के रूप में। एक मुझे नहीं मामला, इनका इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला, ठीक है, ये कुछ भी कह सकते हैं, पर फिर भी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति को इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उसका जब अपमान होता है तो उसका दर्द भी निकलता है, जिस दर्द के साथ वो अपनी बात कह रहा है, जिस बात को अपनी रखने की कोशिश कर रहा है, पर कहीं ना कहीं जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार है उसमें सिर्फ बिकाऊ लालों के लिए जगह। हितेश जी भी हैं, वरिष्ठ नेता है, पर इनको कुछ नहीं मिलेगा। पर जिनने बिकाऊ लाल जो विधायक जी थे उस समय भी मंत्री बने हुए थे, जब भी इनको मौका नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को करना है, इसमें हमारा मामला नहीं। ठीक है, हितेश वाजपेयी जी, सर आपका रिएक्शन इसमें चाहेंगे, क्योंकि रामलल्लू जी थोड़े से व्यथित भी नजर आए और उन्होंने कहा कि आश्वासन कई बार मिला है, अब मुखिया के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का।